गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भक्ति काल की वस्तुनिष्ठ ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीरीज़ 2 करेंगे। इस सीरीज़ में भी मैंने भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो नेट, जीआरएफ और पीजीटी की प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इसमें से आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र में संत नामदेव ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग का द्वार खोला था। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे संत नामदेव। हालांकि मराठी भाषा में के थे, लेकिन जब हम संत परंपरा की बात करते हैं तो उसमें संत नामदेव जी का भी नाम आता है। दूसरा प्रश्न देखिए, कबीर के परम तत्व राम हैं, तो नानक ने इस परम तत्व को शब्द कहा है। गुरबाणी में भी शब्द बड़े प्रसिद्ध हैं। कबीर के परम तत्व राम हैं, ये निराकार राम है, और नानक ने इसे जो है इस परम तत्व को शब्द कहा है, वे भी निराकार ही हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, सिख गुरु अर्जुन देव ने नानक के पदों का संकलन गुरु ग्रंथ साहब में किया है। गुरु ग्रंथ साहब जो है सिखों का पवित्र ग्रंथ है। उसमें सिख गुरु जो अर्जुन देव जी हैं उन्होंने नानक के पदों का संकलन किया है। उसमें लगभग सभी गुरुओं के पद पाए जाते हैं। उसमें रविदास जी के पद भी पाए जाते हैं, उसमें कबीर के पद भी पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद सिख गुरु नानक देव जी के पुत्र थे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चंद सिख गुरु नानक देव जी के पुत्र थे। पांचवा प्रश्न देखिए, गुरु ग्रंथ साहब में सभी सिख गुरुओं के अलावा संतों की रचनाएं भी संकलित हैं। संतों की रचनाएं, संतों उसमें कबीर हैं, रैदास हैं, उनके पद भी जो हैं गुरु ग्रंथ साहब में देखने को मिलते हैं। छठा प्रश्न देखिए, कबीर के उपरांत उनकी गद्दी धर्मदास संत को प्राप्त हुई थी। धर्मदास जी जो है आपकी उसमें ज्ञान मार्गी परंपरा में थे, जो आपकी ज्ञान मार्गी मार्ग था जिसको हम संत काव्य भी कहते हैं। वो कबीर के उपरांत कबीर की गद्दी धर्मदास जी को प्राप्त हुई थी। वे वैश्य जाति से संबंध रखते थे। धर्मदास जी बड़ा प्रसिद्ध नाम है। कबीरदास जी की गद्दी इनको प्राप्त हुई थी। सातवां प्रश्न देखिए, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। ये प्रसिद्ध उक्ति, ये प्रसिद्ध कथन जो है मलुक दास जी का है। मलुक दास जी आपको पता है निर्गुण ज्ञान मार्गी संत थे, और इनका ये बड़ा प्रसिद्ध कथन माना जाता है। इसे आलसियों का मंत्र भी कहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इसे आलसियों का महामंत्र कहा जाता है। इस विचार को मलुकदास जी ने दिया था, इस उक्ति को मलुकदास जी ने दिया था। आठवां प्रश्न देखिए, संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि थे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि माने जाते हैं। इनके गुरु दादू दीन दयाल जी थे। नौवां प्रश्न देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, सुंदरदास शास्त्रीय ढंग के एकमात्र निर्गुणिया कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बड़ा प्रसिद्ध कथन है, सुंदरदास शास्त्रीय ढंग के एकमात्र निर्गुणिया कवि हैं। निर्गुणिया माने निर्गुण ज्ञान मार्गी कवि हैं। 10वां प्रश्न देखिए, सिख गुरु अर्जुन देव के लगभग 6000 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। सिख गुरु अर्जुन देव जी के लगभग 6000 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। 6000 पदों का संकलन है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, खाली सिख गुरु अर्जुन देव जी के। उसमें नानक देव जी के शब्द भी हैं, उसमें कबीरदास जी के पद भी हैं, उसमें रैदास जी के पद भी हैं, अन्य गुरुओं के पद भी हैं, उसमें गोविंद सिंह जी के पद भी हैं। 11वां देखिए, निर्गुण कवियों को राम शब्द रामानंद की देन है। रामानंद जी के गुरु थे राघवानंद जी। ये वही रामानंद हैं जिनके बारे में प्रसिद्ध है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। जो दक्षिण के अंदर भक्ति की धारा बही थी उसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को है। 12वां प्रश्न देखिए, चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा अबू इसहाक सामी चिश्ती थे। भारत में बड़ा सूफियों का एक बड़ा प्रसिद्ध संप्रदाय है जिसको हम चिश्तिया नाम से जानते हैं। उसके संस्थापक ख्वाजा अबू इसहाक सामी चिश्ती थे। ये दूसरा प्रसिद्ध संप्रदाय है चिश्तियों का। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो संत थे वो चिश्तिया संप्रदाय की 7वीं पीढ़ी में हुए हैं। ये चिश्तिया संप्रदाय के बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इनकी प्रसिद्ध दरगाह भी है। अगला देखिए 14वां प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद गौरी ने अजमेर में किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत के लिए इस 2.5 दिन के झोपड़े को तैयार करवाया गया था। 2.5 दिन के झोपड़े का मतलब है कि इस मस्जिद का निर्माण केवल
2.5 दिन में कर दिया गया था। मोहम्मद गौरी जो भारत में एक आक्रांता था, 1191-1192 में तराइन की दो लड़ाइयाँ हुई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान दूसरी लड़ाई में मारा गया था। ये वही मोहम्मद गौरी है। इसने अजमेर में जो राजस्थान में उसमें मोहिनुद्दीन चिश्ती सूफी संत के लिए इस 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। 15वां प्रश्न देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी कवि ईश्वरदास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी कवि ईश्वरदास हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं कि प्रथम जो सूफी कवि हैं वो मुल्ला दाऊद हैं। मुल्ला दाऊद जिनकी प्रसिद्ध रचना चंदायन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है कि प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद हैं। 17वां प्रश्न देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी कवि असाइद हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम सूफी कवि जो है असाइद को माना है। असाइद को वो प्रथम सूफी कवि मानते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, उर्वशी पुरुरवा प्रेमाख्यान ऋग्वेद में वर्णित है। उर्वशी पुरुरवा प्रेमाख्यान ऋग्वेद में वर्णित है। और इसके बाद ये श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर भी उर्वशी और पुरुरवा का प्रेमाख्यान देखने को मिलता है, क्योंकि प्रेमाख्यानों पर ही आपको पता है सूफी प्रेमाख्यानक लिखे गए थे। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी लोक कथाएँ ही आधार था। तो उसमें कहीं ना कहीं पिछला आधार भी देखा जाता है जिससे सूफियों को प्रेमाख्यानक काव्य लिखने को मिला। इसलिए जो है सूफियों को हम जो है निर्गुण प्रेम मार्गी भी कहते हैं। 19वां प्रश्न देखिए, दल नल दमयंती प्रेमाख्यान महाभारत में वर्णित है। नल दमयंती प्रेमाख्यान महाभारत में वर्णित है। इन प्रेमाख्यानों का वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि सूफियों के बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर हो, क्योंकि हमारे समाज में जो उस समय अगर हम भक्ति काल की बात करते हैं तो हमारे समाज में जो प्रेम कथाएं प्रचलित थी, उन्हीं प्रेम कथाओं को आधार बना करके सूफियों ने जो है इसके हकीकी बात की थी अपने प्रेमाख्यानों के माध्यम से। 20वां प्रश्न देखिए, सूफी प्रेमाख्यानों में नायक प्राय नायिका की खोज में पंडित, भिक्षु, ब्राह्मण, तपस्वी आदि का रूप धारण करके निकलता है। सूफी जितने भी प्रेमाख्यानक हैं उसमें नायक प्राय नायिका की खोज में पंडित, भिक्षुक, ब्राह्मण, तपस्वी आदि के रूप को धारण करके वो नायिका की खोज में निकलता था। 21वां प्रश्न देखिए, सूफी काव्य का मूलाधार अद्वैतवाद पर आधारित प्रेम है। अद्वैतवाद वही अद्वैतवाद जिसकी स्थापना गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि जो कुछ भी है केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ ही नहीं है। तो सूफी काव्य का मूलाधार भी इसी अद्वैतवाद के प्रेम पर आधारित है। 22वां प्रश्न देखिए, बनारसी दास जैन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भक्ति काल के युवक सूफी प्रेमाख्यानों को पढ़ने के लिए सदा लालायित रहते थे। सूफी प्रेमाख्यानक इतने प्रसिद्ध थे कि बड़े प्रसिद्ध बनारसी दास जैन हुए हैं साहित्यकार। इन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात को कोट किया है कि भक्ति काल के समय जो युवक थे वो सूफी प्रेमाख्यानों से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि वो उनको पढ़ने के लिए सदा लालायित रहते थे। 23वां प्रश्न देखिए, सूफियों की मसनवी शैली से आशय है कि रचना प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति और अंत में शाहे वक्त की प्रशंसा की जाती है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूफियों की मसनवी शैली का अर्थ क्या है, उससे आशय क्या है। तो मसनवी शैली वो होती थी जब भी कोई रचना की जाती थी तो उसके प्रारंभ में सबसे पहले ईश वंदना की जाती थी, उसके बाद मोहम्मद पैगंबर की स्तुति की जाती थी और अंत में शाही वक्त की प्रशंसा की जाती थी जो उस समय का राजा होता था। 24वां प्रश्न देखिए, सूफी इश्क मजाजी को इश्क हकीकी पहली सीढ़ी मानते हैं। इश्क मजाजी मैंने इश्क मिजाज को इश्क हकीकी होता है जो ईश्वर की हकीकत है, ईश्वर को जानना है, ईश्वर का जो ज्ञान है जिसे हम कैवल्य कहते हैं, जिसे हम संबोधि कहते हैं, उसे सूफियों में इश्क हकीकी कहा जाता है। तो सूफी इश्क मजाजी को इश्क हकीकी की पहली सीढ़ी मानते हैं। 25वां प्रश्न देखिए, जायसी के ग्रंथ आखिरी कलाम में मुगल शासक बाबर की प्रशंसा की गई है। उनका ग्रंथ है आखिरी कलाम, उनका ग्रंथ है, उसमें मुगल शासक बाबर की प्रशंसा की गई है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ आपको पता है पद्मावत है जायसी का। अगला प्रश्न देखिए 26वां, कयामत का वर्णन जायसी के ग्रंथ आखिरी कलाम में मिलता है। आखिरी कलाम में उन्होंने जो है कयामत का वर्णन किया है, तबाही का वर्णन किया है कि किस प्रकार से कयामत आएगी। 27वां प्रश्न देखिए, जायसी के पद्मावत ग्रंथ का बांग्ला अनुवाद मगन ठाकुर ने किया था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जायसी आपको पता है जो सूफी काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं, उनका जो ग्रंथ है पद्मावत जो अवधी भाषा में लिखा गया है उसका बांग्ला अनुवाद मगन ठाकुर ने किया था। 28वां प्रश्न देखिए, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी
चौपाइयाँ जायसी के ग्रंथ अखरावट में मिलती हैं। आपको पता है कि जायसी के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। सबसे पहले पद्मावत, फिर उसके बाद अखरावट, और तीसरा उनका आखिरी जो ग्रंथ है वो है आखिरी कलाम। तो आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत, ये मलिक मोहम्मद जायसी के 3 बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो जो वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर जो सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी हुई चौपाइयाँ हैं वो जायसी के ग्रंथ अखरावट का हिस्सा हैं। अखरावट में वो चौपाइयाँ देखने को मिलती हैं। 29वां प्रश्न देखिए, जायसी के ग्रंथ पद्मावत का पूर्वार्ध काल्पनिक है व उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। जायसी के ग्रंथ पद्मावत का पूर्वार्ध काल्पनिक है और जो उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है। 30वां और अंतिम प्रश्न देखिए, जायसी ने अपने पद्मावत में अपने से पूर्व प्रेम काव्य सत्यवती कथा का जिक्र नहीं किया है। उससे पहले जो सत्यवती कथा प्रचलित थी, प्रेम काव्य था, उन्होंने अपने पद्मावत में इसका जिक्र नहीं किया है। ये बड़ा प्रसिद्ध प्रेम काव्य था सत्यवती कथा। उन्होंने अन्य प्रेम कथाओं को आधार बना करके अपने पद्मावत में जो है उसको स्थान दिया है। पद्मावत की जो कथा वस्तु है, राजा रतन सेन जो चित्तौड़ का राजा है, रानी पद्मनी जिसको उन्होंने उसमें पद्मावती के नाम से संबोधित किया है, उसमें एक हीरामन तोता है जिसको गुरु के रूप में संबोधित किया गया है। तो इस